वेलकम टू एलबी नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ स्पेशल पर्पस मशीन सब्जेक्ट से स्टेपर मोटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। स्टेपर मोटर का सेकंड टाइप परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम इसका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की तरह सेम ही है। ये जो हमारा स्टेटर हो गया पूरा, ये वन पोल हो गए इसके, टू पोल। तो ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये 4 पोल है। तो अब इसकी हम वाइंडिंग कर देते हैं। यहाँ से हमारी एक फेस आई और इस पे वाइंड हो गई इस तरीके से, और यही हमारे नीचे चली गई। यही वाइंडिंग हमारे नीचे चली गई। ये आई ए हो गया, यहाँ पे भी आई ए हो गया, और यहाँ पे बीच में एक रोटर। रोटर का अपना पोल होगा क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप है, तो इसका अपना रोटर भी जो है परमानेंट मैग्नेट ही होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड वाइंडिंग हो गई, इस पे लग के आपकी जो है इधर इस पे कनेक्ट हो गई। तो ये जो था आपका, ये था 0 डिग्री के लिए, मीन्स कि इसके जो एक्सिस हैं वो इस तरीके से अलाइंड है रोटर इनिशियल कंडीशन पे। ये आपका बी डैश हो गई, ये बी हो गई, इस तरीके से ये ए हो गई, ये ए डैश हो गई। इसमें क्या होता है कि ये जो ए है, ए पोल ए और ए डैश मिलके एक फेस बाइंडिंग बनाती है, और बी और बी डैश मिलके एक फेस बाइंडिंग बनाती है। तो ये 0 डिग्री का है। अगर इसी को मैं एक स्टेप रोटेट करवा के बना दूँ तो मेरा फिगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये तो सेम है, मेरा जो पहले वर्टिकल था अब वो हमारा जो हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये नॉर्थ इधर आ जाएगा, इसका साउथ इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये साउथ था, ये नॉर्थ था। तो अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो ये साउथ है और ये जो है आपका नॉर्थ है। इसमें क्या करा हमने, एक फेस इसको जो है ए या बी किसी को भी जो है एडजस्ट किया है हमने, तो ये जो है न्यू पोजीशन पे आ गया है रोटर। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, बस रोटर में डिफरेंस था। ये एक्सिस का ये हो गया। इसमें क्या हो गया, ये देखिए पहले जो था ये इस ऐसे था, अब ये जो है इधर आ गया। तो इसमें कितना चेंज आया, ये 90 डिग्री का चेंज आया, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इधर से ये वाइंडिंग आ जाएगी। तो ऊपर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, तो इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के सेम ही होता है। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हैज़ अ रोटर कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिंगल स्टैक वीआर स्टेपर मोटर। तो कंस्ट्रक्शन तो सेम ही रहता है। तो फ़र्क क्या रहता है, फ़र्क सिर्फ रहता है रोटर का। रोटर इसमें जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसकी रिटेंटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेटाइज होने की अच्छी होती है, वो जल्दी जो मैग्नेटाइज हो जाता है उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। तो वो जो है वो उस प्रोसेस को रिटेंटिविटी कहते हैं। तो इसमें जो होता है परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो रोटर पोल्स अलाइंस विद द स्टेटर डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन ऑफ द वाइंडिंग। जिस तरीके से हम एक्साइट करेंगे उस तरीके से वो जो है ऑपरेट करेगा हमारा, उस तरीके से जो है रोटर जो है वो अलाइन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि हमने जो है एक वाइंडिंग को हमने यहाँ पे जो है एनर्जाइज करा, तो ये जो है इस पोजीशन में आ गया, 90 डिग्री जो है वो रोटेट कर गया। The two coils AA dash connected in series to form a winding of phase A, AA dash.
ये देखिए, ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया, यहाँ से सीरीज़ से आके तो ये कनेक्शन एक ही हो गया, जो फेस यहाँ पे आएगा वो फेस यहाँ आएगा, तो ये पूरा जो है एक कनेक्शन कहलाएगा, एक फेस कहलाएगा, फेस ए। सिमिलरली द टू कॉइल बी बी डैश कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्मिंग फेस बी, और जो बी है वो B1 आएगा, ये जो था आपका ये B था, यहाँ से अगर जो करंट आएगा मान लीजिए तो वो IB आएगा, इस तरीके से है। द परमानेंट मैग्नेट रोटर विद लार्ज नंबर ऑफ पोल्स इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक। इसमें क्या होता है कि हम जो है लार्ज पोल का इसको बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बल्कि हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे लिए एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो इसलिए हम लार्ज साइज़ का नहीं बना सकते इसे। देयरफॉर स्टेपर मोटर ऑफ दिस टाइप आर रिस्ट्रिक्टेड टू लार्ज स्टेप साइज इन द रेंज ऑफ 32 डिग्री 90 डिग्री। तो ये जो है नॉर्मली जो है वो स्टेप एंगल ज़्यादा ही देता है, 30 to 90 डिग्री देता है। दे हैव हायर इनर्शिया एंड देयरफॉर लोअर एक्सेलरेशन। तो हायर इनर्शिया होगा तो लोअर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमें उसका इनर्शिया जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमें अच्छा नहीं मिलेगा, जो है वो कम मिलेगा एक्सेलरेशन VR स्टेपर मोटर के एज कंपेरिजन, क्योंकि उसमें जो है हम उसका जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, तो उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता नहीं है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। इट प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क देन द VR स्टेपर मोटर, लेकिन इसमें जो होता है वो टॉर्क हमें ज़्यादा मिलता है। अगर हम कंपेयर करें VR स्टेपर मोटर से, तो इसका जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है।